दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ चीजें बार बार दोहराई जा रही हैं? बार बार वही गलत इंसान मिलना, बार बार वही हार का सामना करना, या फिर बार बार वही दर्द, वही खालीपन, जैसे कोई अनदेखा खेल चल रहा हो और आप बस एक मोहरा हो। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आपके अंदर छिपा एक नेगेटिव पैटर्न है जो हर दिन, हर फैसले, हर रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है और आपको पता तक नहीं। और सबसे खतरनाक बात, ये पैटर्न आपने खुद नहीं चुना, बल्कि ये आपके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया बचपन में, समाज ने, परिवार ने, और अब वो आपकी जिंदगी की इनविजिबल स्क्रिप्ट बन चुका है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उस स्क्रिप्ट को पकड़ेंगे, समझेंगे और जड़ से खत्म करेंगे, क्योंकि जब तक वो पैटर्न जिंदा है तब तक आप पूरी तरह से आजाद नहीं हो सकते। तो अगर आप सच में अपनी जिंदगी को रीवायर करना चाहते हैं, अगर आप सच में उसी पुराने दर्द से आजादी चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो आपकी सोच, आपकी पहचान और आपकी हकीकत तीनों को बदल सकती है। पार्ट 1, नेगेटिव पैटर्न क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने खुद को एक ही तकलीफ में बार बार फंसा पाया है? वही रिश्ते जो अंत में तकलीफ देते हैं, वही फैसले जो आपको अंदर से तोड़ देते हैं, वही डर जो हर नए कदम को रोक देता है, जैसे सब कुछ एक साइलेंट लूप में चल रहा हो, जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं बल्कि किसी अनदेखी शक्ति के हाथों में है। पर सच्चाई यह है कि वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि आप ही का एक पुराना हिस्सा है, जो आज भी आपको उसी रास्ते पर चलने को मजबूर कर रहा है। इन्हीं मजबूरी भरे रास्तों को, इन्हीं अदृश्य दोहरावों को हम कहते हैं नेगेटिव पैटर्न। नेगेटिव पैटर्न वो अदृश्य धागे हैं जो आपकी सोच, भावनाओं और फैसलों को बांध कर रखते हैं, बचपन से लेकर आज तक। कभी प्यार पाने के लिए खुद को खो देना, कभी हर बार अपने सपनों को बीच रास्ते में छोड़ देना, कभी हर बार गलत लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देना और बार बार सोच में पड़ जाना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? पर यह किस्मत नहीं है, यह एक प्रोग्राम है जो आपके अंदर बहुत पहले लिख दिया गया था, जब आपने अभी दुनिया को समझना शुरू ही किया था, जब आपने पहली बार किसी का गुस्सा झेला था, पहली बार खुद को बेकार महसूस किया था, या पहली बार यह माना था कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। यही वो क्षण थे जहां आपने बिना जाने एक पैटर्न बना लिया जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। और जितनी बार आपने उस पैटर्न को दोहराया, वो उतना ही गहरा होता चला गया। अब वो इतना मजबूत हो गया है कि हर बार नई शुरुआत भी किसी पुराने अंत में बदल जाती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हम उस जड़ तक पहुंचेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ। हम उस कांच को साफ करेंगे जिससे आप अपनी ही जिंदगी को धुंधला देख रहे हैं। इसका पहला कदम है इन पैटर्न्स को पहचानना। तो अगली बार जब आप खुद को उसी गलती में दोहराते पाएं या उसी दर्द में उलझा महसूस करें, थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरा सच है या सिर्फ एक पुराना पैटर्न? हम आगे बढ़ेंगे उस गहराई की ओर जहां से यह सब शुरू हुआ था। पार्ट 2, बचपन की कंडीशनिंग और उसकी छाया आज तक क्यों रहती है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम जितना चाहे खुद को क्यों नहीं बदल पाते? क्यों हम बार बार वही गलतियां करते हैं? क्या आपके अंदर वो ताकत नहीं है जो आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए चाहिए? सच्चाई यह है कि हमारे विचार और हमारे निर्णय कहीं ना कहीं हमारे बचपन की गहरी छाप से प्रभावित होते हैं। आपके दिमाग की एक बड़ी हिस्सेदारी इस बात पर आधारित है कि आपने अपने बचपन में क्या देखा, सुना और महसूस किया। कंडीशनिंग यह वो शक्ति है जो हमारे विचारों को दिशा देती है। जब हम छोटे होते हैं, हम दुनिया को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हर अनुभव, हर बातचीत और हर भावना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरे रूप से बैठ जाती है। अगर बचपन में किसी ने हमें यह बताया कि तुमसे नहीं होगा या तुम हमेशा गलती करते हो, तो वो शब्द सिर्फ एक बात नहीं बल्कि एक पैटर्न बन जाते हैं। अब ये पैटर्न सिर्फ उस वक्त की बातें नहीं रहती, वो आपके जीवन में उस जड़ों की तरह फैले रहते हैं जो लगातार आपके हर कदम को प्रभावित करती है।
नेगेटिव कंडीशनिंग, बचपन से आज तक बचपन में सिखाए गए गलत विश्वास। तुमसे नहीं होगा, तुम किसी के काबिल नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बन सकता। ये बातें धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करती हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम इन्हीं विश्वासों को अपनाते जाते हैं। अब जब भी हम कोई नई शुरुआत करते हैं या कोई नया रास्ता चुनते हैं, हमारी सोच हमें यही बताती है तुम नहीं कर सकते, तुम कुछ नया नहीं कर पाओगे। और फिर हम वही पुराना डर महसूस करते हैं जो हम बचपन में महसूस करते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हम कभी अपने डर से बाहर नहीं निकल पाते? यह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के पुराने पैटर्न की वजह से है। जब आप किसी नए रास्ते पर कदम रखते हैं तो आपके दिमाग में वही पुराना डर और संकोच उठता है, क्योंकि यह पैटर्न अभी भी सक्रिय है। सबकॉन्शियस माइंड और रेपिटेशन, यह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा किया जाता है। यह एक रिकॉर्डिंग की तरह काम करता है जो आपके जीवन के हर अनुभव को संभालता है। हर बार जब कोई घटना या अनुभव घटता है वो उसी पैटर्न में बदल जाता है और फिर वही घटना जीवन में दोहराई जाती है। अगर आपने बचपन में कभी एक तकलीफदायक अनुभव झेला हो तो वो अनुभव आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरे रूप से समाहित हो जाता है और जब आप बड़े होते हैं तो वही डर और अविश्वास हर कदम पर आपको रोकते हैं। आप इसे कैसे बदल सकते हैं? क्या इसका कोई उपाय है? क्या आप अपने पुराने पैटर्न को बदल सकते हैं? बिल्कुल। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि ये पैटर्न आपकी सोच का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन आप इन्हें बदल सकते हैं। हमें अपने मन की गहरी जड़ों को पहचानना होगा और फिर उसे नए विश्वासों से बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह मुमकिन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बदल सकता है और जब वह बदलेगा तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। यह परिवर्तन धीरे धीरे आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप पुराने पैटर्न्स को छोड़ेंगे नए और सकारात्मक पैटर्न्स आपके जीवन में आएंगे। यह बदलाव तभी मुमकिन है जब आप जानबूझकर और दृढ़ निश्चय से उस बदलाव के लिए काम करें। आप तैयार हैं इस यात्रा को और गहरे समझने के लिए? अगले पार्ट में हम इस प्रक्रिया को और गहराई से देखेंगे, कैसे हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और उन पुराने पैटर्न्स को खत्म कर सकते हैं। पार्ट 3, पुराने पैटर्न्स को बदलने के लिए 3 शक्तिशाली तरीके। अब जब आपने यह समझ लिया है कि आपके बचपन के अनुभव और आपकी कंडीशनिंग आपके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती है, तो अगला सवाल यह है, हम इस स्थिति से बाहर कैसे निकल सकते हैं? आपके पास जो भी पुराने पैटर्न्स हैं, चाहे वह डर, अविश्वास, आत्मसंकोच या कोई और नकारात्मक विचार हो, आप उन्हें बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास तरीके अपनाने होंगे जो आज हम जानेंगे। 1, अवेयरनेस, सचेतता। पहले खुद को पहचानना। पहला कदम है अवेयरनेस, यानी खुद को पहचानना। आप जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और हर बात पर प्रतिक्रिया करते हैं, उन सभी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम में से अधिकांश लोग अपने पैटर्न से अनजान रहते हैं और जब तक हम उन्हें पहचान नहीं पाते हम उन्हीं को बार बार दोहराते रहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने किसी से सुना था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं आपको हमेशा यह डर सताता है कि क्या मैं इसे सही से कर पाऊंगा। यह डर सिर्फ उस पुराने वाक्य से उत्पन्न होता है और यह सिर्फ तभी बदलेगा जब आप इसे पहचानेंगे। आपको यह पहचानना होगा कि यह डर वास्तविक नहीं है, यह तो सिर्फ एक पुरानी मानसिकता का हिस्सा है। डू रीराइटिंग योर बिलीव्स, अपने विश्वासों को फिर से लिखना। अब जब आप अपने पैटर्न्स को पहचान चुके हैं तो अगला कदम है उन्हें बदलना। यह कदम इतना आसान नहीं होता, लेकिन यह बिल्कुल मुमकिन है। आपको अपने विश्वासों को फिर से लिखना होगा। आपके अंदर जो नकारात्मक विचार हैं उन्हें अच्छे और सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। एग्जाम्पल, आपने कभी सुना था तुमसे नहीं होगा, तो अब आपको कहना होगा मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं अपनी सीमाओं को पार करने की शक्ति रखता हूं। आपको रोज यह नए सकारात्मक विचार अपने अंदर डालने होंगे। अपने दिमाग को यह सिखाना होगा कि आपके पास हर चुनौती का सामना करने की ताकत है। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए चाहिए। इसलिए आप पुराने विचारों को छोड़कर नए विचारों को स्वीकार करें।
रेपिटेशन कंसिस्टेंसी, दोहराव और निरंतरता। आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यह बात मानसिक बदलाव पर भी लागू होती है। आप जितना ज्यादा अपने नए विश्वासों को दोहराएंगे, वो उतने ही गहरे रूप से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे। यह एक लगातार प्रक्रिया है जो तब तक चलती है जब तक आप पूरी तरह से पुराने पैटर्न्स को बदल नहीं लेते। एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा यही सोचते थे कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो अब आपको बार बार यह कहना होगा, मैं हर दिन अपनी सफलता के लिए कदम बढ़ा रहा हूं, मैं हर दिन सफल होता जा रहा हूं। यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ आपके दिमाग को नए विचारों से प्रोग्राम करने का तरीका है। आप जितना ज्यादा इन नए विचारों को दोहराते हैं, आपके दिमाग में वह विश्वास उतना ही मजबूत होता जाएगा। अंत में यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। अब आप जान गए हैं कि पुराने पैटर्न्स को बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। पहला कदम है जागरूकता, विश्वासों को बदलना और फिर उन्हें रोज दोहराना। यह प्रक्रिया हर दिन की मेहनत और समर्पण मांगती है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप उन पुराने डर और नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस यात्रा में निरंतरता बहुत जरूरी है। कभी हार मत मानिए, हर दिन नया अवसर लेकर आता है। हर दिन आप अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ने के एक कदम और पास जाते हैं। इस यात्रा में खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप इस बदलाव के पूरी तरह से हकदार हैं। पार्ट 4, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के और भी तरीके। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि पुराने पैटर्न्स को बदलने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन की गहराइयों में जाकर उन पैटर्न्स को पहचानना और फिर उन्हें बदलना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि और भी कई शक्तिशाली तरीके हैं जिनसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को और बेहतर तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हैं? आइए जानते हैं कुछ और तरीके जो इस प्रक्रिया को और प्रभावी बना सकते हैं। 1. मेडिटेशन, ध्यान, मानसिक शांति के लिए। पहला कदम, अगर आप अपने दिमाग में गहरे बदलाव चाहते हैं तो ध्यान सबसे शक्तिशाली तरीका है। ध्यान आपको अपने दिमाग की सोच को नियंत्रित करने की क्षमता देता है। यह आपके मन को शांति प्रदान करता है और आपको उन विचारों से मुक्त करता है जो आपके दिमाग में बार बार चलते रहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका मन हमेशा यह सोचता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान करते हैं तो यह आपका मन शांत करेगा और आप उस विचार से दूर जा पाएंगे। आप अपने दिमाग को साफ कर पाएंगे और वहां नए सकारात्मक विचारों को प्रवेश करने का मौका देंगे। ध्यान के दौरान जब आप अपनी नकारात्मक सोच को शांत करते हैं, तब आपकी सोच में बदलाव आना शुरू होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे नए सकारात्मक विचारों को ग्रहण करने लगता है। ध्यान एक ऐसी साधना है जो आपके दिमाग को प्रोग्राम करने में बहुत प्रभावी साबित होती है। 2. एफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि, खुद से सही बातें कहना। आपके दिमाग में जो भी बातें चलती हैं वह आपकी सच्चाई बन जाती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप खुद से वही बातें कहें जो आपको चाहिए। एफर्मेशंस या सकारात्मक पुष्टि एक बेहतरीन तरीका है अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा देने का। हर दिन आपको अपने जीवन से संबंधित सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराने चाहिए। ये एफर्मेशंस आपके दिमाग को फिर से प्रोग्राम करने का काम करते हैं। जितनी बार आप उन्हें कहते हैं, उतनी ही बार आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें स्वीकार करता है। एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा सोचते हैं, मैं खुद को कभी सफल नहीं देख सकता, तो इसे बदलकर कहें, मैं हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ रहा हूं। आपको इसे दिन रात दोहराना होगा ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस नए विश्वास को स्वीकार कर सके। 3. विजुअलाइजेशन, कल्पना, अपने लक्ष्य को पहले से जीना। विजुअलाइजिंग यानी कल्पना करना भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का एक बेहद प्रभावी तरीका है। जब आप अपनी आंखें बंद कर अपने लक्ष्य को पूरी तरह से जीते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविकता मानता है। यह आपके मन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ विश्वास पैदा करता है। एग्जाम्पल, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आप अपनी आंखों के सामने कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर चुके हैं। कल्पना करें कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं और आपका दिमाग यह मानता है कि यह पहले से ही आपकी सच्चाई है। जब आप यह कल्पना बार बार करते हैं तो वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमने लगता है
और आपके जीवन में उस दिशा में बदलाव आना शुरू हो जाता है। 4. जर्नलिंग अपनी भावनाओं को लिखना। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने का भी एक बड़ा असरदार तरीका है। यह तरीका आपकी भावनाओं को बाहर निकालने और समझने में मदद करता है। जब आप किसी खास मुद्दे पर लिखते हैं तो आप खुद को और अपनी स्थिति को ज्यादा स्पष्टता से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके मन में हमेशा एक डर रहता है कि आप सफल नहीं हो सकते। आप उसे लिख सकते हैं, मैं डरता हूं कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। फिर आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं अब खुद पर विश्वास करता हूं और मैं हर दिन अपने डर से लड़ता हूं। इस प्रक्रिया से आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं और फिर उन्हें सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस बदलाव के लिए तैयार करती है जो आप चाहते हैं। 5. सेल्फ लव, आत्म प्रेम। खुद को स्वीकारना और प्यार करना। एक और महत्वपूर्ण तरीका है सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार करना। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। आप खुद को स्वीकारते हैं और यह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। एग्जाम्पल, जब भी आपको खुद को लेकर नकारात्मक विचार आए तो खुद से कहें, मैं खुद को प्यार करता हूं और मैं अपने पूरे अस्तित्व के साथ पूरी तरह से खुश हूं। यह आत्म प्रेम आपको अपने विचारों और भावनाओं को बदलने में मदद करेगा, जिससे आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। अंतिम विचार, खुद को बदलने की ताकत। इस तरह से आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आपके अंदर बदलाव की पूरी ताकत है, बस आपको उसे सही तरीके से दिशा देने की आवश्यकता है। ध्यान, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग और सेल्फ लव, ये सभी तरीके आपको अपने पुराने पैटर्न से बाहर निकलने और अपनी जीवन शैली को सकारात्मक दिशा में बदलने में मदद करेंगे। यह यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन याद रखें, हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। आप इस बदलाव को खुद अनुभव करेंगे, क्योंकि आपने सही दिशा में पहला कदम उठाया है। पार्ट 5, अपने जीवन को बदलने के लिए 4 महत्वपूर्ण कदम। अब तक आपने जाना कि कैसे आप अपने पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। आपने यह भी सीखा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए क्या शक्तिशाली तरीके हैं। लेकिन जब बात आती है अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने की, तो यह सिर्फ सोचने और मानने से ज्यादा कुछ और होता है। आपको कुछ और बड़े कदम उठाने होंगे जो आपकी जिंदगी को नई दिशा में ले जाएं। आइए जानते हैं 4 महत्वपूर्ण कदम जो आपको अपने जीवन को बदलने में मदद करेंगे। 1. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। हम में से बहुत से लोग अपनी समस्याओं का दोष बाहरी परिस्थितियों, दूसरों या किस्मत पर डालते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जो भी अनुभव कर रहे हैं वह हमारे अपने विचारों और कार्यों का परिणाम होता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी होगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप हमेशा यह कहते हैं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी सोच और आपके कार्य ही आपके जीवन को आकार देते हैं। जब आप यह समझ जाएंगे कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं, तो आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी स्थितियों को बदलने के लिए कदम उठाने में सक्षम होंगे। 2. सेट क्लियर गोल्स, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको अपने लिए स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य तय करने होंगे। कभी भी अगर आप बिना किसी दिशा के चलते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और उसे पाने के लिए कदम उठाएं। एग्जाम्पल, आपका लक्ष्य अगर यह है कि मैं खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहता हूं, तो यह लक्ष्य बहुत वॉयड है। इसीलिए आपको इसे विशेष बनाना होगा। जैसे मैं अगले 6 महीनों में अपनी मानसिकता को सकारात्मक रूप से बदलूंगा और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाऊंगा। यह एक स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य है जो आपको अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करेगा। 3. टेक मैसिव एक्शन, बड़ी कार्रवाई करना। अब तक आपने समझा कि क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब आप मैसिव एक्शन यानी बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करेंगे।
कभी भी सफलता केवल सोचने से नहीं आती। इसके लिए आपको लगातार कार्य करने होंगे। जो लोग बड़े सपने देखते हैं वे बिना किसी डर या शंका के उन्हें हासिल करने के लिए कठोर मेहनत करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका लक्ष्य है मैं अपनी फाइनेंशियल स्थिति सुधारना चाहता हूं, तो आपको यह नहीं कहना होगा मैं कल से पैसे बचाना शुरू करूंगा, बल्कि आपको आज से ही एक्शन लेना होगा। आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर काम करना होगा। आपको कुछ नए रास्ते तलाशने होंगे और आपको अपना समय और संसाधन उस दिशा में लगाना होगा जहां आप चाहते हैं। जब आप बड़े कदम उठाएंगे तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। 4. स्टे कंसिस्टेंट एंड पेशेंट। निरंतरता और धैर्य बनाए रखना। कभी भी बदलाव रातों रात नहीं आता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। आप जितने भी कदम उठाते हैं उनमें कंसिस्टेंसी, निरंतरता और पेशेंस, धैर्य सबसे जरूरी गुण होते हैं। कभी भी हार मत मानिए जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने यह तय किया है कि आप हर दिन 30 मिनट ध्यान करेंगे, लेकिन एक सप्ताह के बाद आप महसूस करते हैं कि आपका मन फिर से नकारात्मक विचारों से भर गया है। यह बहुत सामान्य है। इस स्थिति में आपको चिंता करने की बजाय अपनी निरंतरता बनाए रखनी होगी। आपको हर दिन बिना किसी शंका के वही प्रयास दोहराना होगा। आपके दिमाग में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। धैर्य रखना उतना ही जरूरी है जितना निरंतरता, क्योंकि अंत में यह यात्रा की प्रक्रिया है जो आपको असली बदलाव तक ले जाएगी। समाप्ति। आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। आपके जीवन को बदलने के लिए आपको सिर्फ सही तरीके नहीं चाहिए, बल्कि आपको पूरी तरह से अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करेंगे और फिर उन्हें पाने के लिए निरंतर एक्शन लेंगे, तो सफलता आपके पास जरूर आएगी। आपके अंदर जो ताकत है वह किसी से कम नहीं है। बस जरूरत है उस ताकत को पहचानने और सही दिशा में लगाने की। याद रखिए, यह एक यात्रा है और हर कदम में आप खुद को और अपने जीवन को बेहतर बनाते जाएंगे। पार्ट 6, अपने फियर को कैसे ओवरकम करें और फियरलेस बने। हम सबके जीवन में डर होता है, चाहे वह कुछ नया करने का डर हो, असफलता का डर हो या फिर किसी और चीज का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डर आपके सपनों और लक्ष्य के बीच सबसे बड़ी दीवार बन सकता है? अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, तो आपको अपने डर का सामना करना होगा, क्योंकि डर ही वह चीज है जो आपको पीछे खींचती है। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने डर को पहचान सकते हैं, उसे चुनौती दे सकते हैं और अपने जीवन में फियरलेस बन सकते हैं। 8. फियर को पहचानें। आइडेंटिफाई योर फियर। सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने डर को पहचानें। अक्सर हम डर को अनदेखा करते हैं या उसे दबा देते हैं, लेकिन डर केवल तब तक हमें डराता है जब तक हम उसे सही से समझते नहीं हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप यह जानें कि आपको किस बात से डर लगता है। क्या यह असफलता का डर है? क्या यह किसी नए कार्य की शुरुआत का डर है? या फिर यह एक पुराना अनुभव है जिसे आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं? एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको अपनी नौकरी बदलने का डर है। आप सोचते हैं अगर नई नौकरी में मुझे सफल नहीं मिले तो। यह डर आपके विचारों में फंसा हुआ है, लेकिन इसे पहचानकर और समझकर आप इसे कम कर सकते हैं। क्या होगा अगर आप नई नौकरी में सफल हो जाते हैं? यह सोचें और डर से बाहर निकलने की कोशिश करें। 2. फियर का सोर्स, स्रोत। समझें, हर डर के पीछे एक कारण होता है। यह जरूरी है कि आप अपने डर के स्रोत को समझें ताकि आप उसे नष्ट कर सकें। कभी कभी डर किसी पुराने अनुभव का परिणाम होता है और कभी कभी यह आपकी सोच की सीमाओं की वजह से उत्पन्न होता है। आपको यह जानना होगा कि यह डर वास्तव में सच है या सिर्फ आपकी कल्पना का हिस्सा है। एग्जाम्पल, आपका डर यह हो सकता है कि आप किसी से मिलने के बाद अस्वीकृत हो जाएंगे। लेकिन जब आप अपने इस डर को समझते हैं तो आप पाते हैं कि यह सिर्फ एक डर है। असल में ऐसा होने का कोई वास्तविक कारण नहीं है। आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या मुझे वास्तव में अस्वीकृति का सामना करना पड़ेगा? इस प्रकार आप डर के वास्तविक कारण को पहचान सकते हैं और उसके पीछे छुपी सच्चाई को देख सकते हैं। फियर को ग्रेजुअली फेस करें। डर का सामना धीरे धीरे करें। आपका डर कभी भी तभी दूर नहीं होगा जब तक आप उसका सामना नहीं करते, लेकिन डर से भागने से वह और बढ़ता है।
इसलिए आपको धीरे धीरे अपने डर का सामना करना होगा ताकि वह आपके जीवन को प्रभावित न कर सके। अपने डर को छोटे हिस्सों में तोड़कर उससे सामना करना शुरू करें। ध्यान रखें, डर केवल उस समय तक आपके मन में रहता है जब तक आप उससे भागते हैं। जब आप उसे सामने लाकर उसका सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे कम हो जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। आप अगर सीधे बड़े मंच पर नहीं जा सकते तो पहले छोटे समूहों के सामने बोलने का अभ्यास करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आप छोटे अवसरों का सामना करेंगे, आपका डर कम होगा और आप बड़े मंच पर भी कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। 4. एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन, सकारात्मक पुष्टि और कल्पना। फियर को जीतने के लिए सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन एक बेहतरीन तरीका है। जब आप खुद से यह कहते हैं, मैं किसी भी स्थिति में शांत और आत्मविश्वासी हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। इसी तरह से जब आप अपने डर का विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप अपने डर को स्वीकारते हुए उसे अपने आत्मविश्वास से मात दे सकते हैं। यह आपकी सोच को उस दिशा में मोड़ने में मदद करता है जो आपके लिए सही है। एग्जाम्पल, अगर आप डरते हैं कि आप किसी इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आप रोज यह एफर्मेशन बोल सकते हैं, मैं हर इंटरव्यू में आत्मविश्वास से बोलता हूं और मुझे सफलता मिलती है। आप अपने मन में यह दृश्य बना सकते हैं कि आप इंटरव्यू में सफलता पा रहे हैं और यह दृश्य आपके डर को खत्म करता है। 5. एक्शन इज द की, कदम उठाना सबसे महत्वपूर्ण है। आपने अब तक सुना होगा कि डर को खत्म करने के लिए केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन लेना होगा। जब आप किसी डर का सामना करने के लिए कदम उठाते हैं तो आपका डर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। सभी डर का मूल कारण यही है कि हम उसे सोचकर बड़ा बना देते हैं, लेकिन जैसे ही आप उससे जुड़े पहले छोटे कदम उठाते हैं, आप महसूस करेंगे कि डर उतना भयानक नहीं है जितना आपने सोचा था। एग्जाम्पल, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के डर से भाग रहे हैं तो पहले उसे छोटे हिस्सों में विभाजित करें और एक एक कदम लेकर उस पर काम करना शुरू करें। जैसे जैसे आप उन छोटे कदमों को पूरा करेंगे, आपका डर खुद ब खुद कम हो जाएगा और आपको महसूस होगा कि वह पहले जितना बड़ा नहीं था। अंतिम विचार, फियर को बदलकर कॉन्फिडेंस बनाना। जब आप अपने डर का सामना करते हैं और उसे दूर करने के लिए कदम उठाते हैं तो आप न केवल उससे मुक्त होते हैं बल्कि आप अपने आत्मविश्वास में भी वृद्धि करते हैं। फियरलेस बनने का मतलब यह नहीं है कि आपको डर नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस डर के बावजूद अपने लक्ष्यों के लिए कदम उठाते हैं। आपका आत्मविश्वास उस डर से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकता है और यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखें, डर केवल आपके मन का एक एहसास है और जब आप उसे चुनौती देंगे तो वह खुद ही खत्म हो जाएगा। पार्ट 7, अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बनाएं। आपने जाना कि डर को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम सीखेंगे कि अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। हम सभी का जीवन परिस्थितियों और अनुभवों से प्रभावित होता है, लेकिन सकारात्मक सोच वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल से उबरने में हमारी मदद कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपके जीवन के सबसे बड़े निर्माता की तरह काम करती है? सकारात्मक सोच से न केवल आपके कार्यों में सुधार होता है, बल्कि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। आइए जानें कि आप अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं। 8. सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं की पहचान। आपके जीवन में सबसे पहला कदम सकारात्मक सोच की ओर बढ़ने के लिए स्वयं की पहचान है। यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी वर्तमान सोच कैसी है। क्या आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं? क्या आप छोटी छोटी परेशानियों से घबराते हैं? या क्या आप हर मुश्किल में भी कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं? जब आप अपनी सोच को पहचानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या बदलने की जरूरत है। इससे आप अपने अंदर की नकारात्मकता को आसानी से निकाल सकते हैं और एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके मन में यह विचार आता है कि मैं यह नहीं कर सकता, तो पहले खुद से पूछें, क्या यह विचार सच है? फिर उसे चुनौती दें और सोचें, अगर मैं कोशिश करूं तो क्या मैं इसे कर सकता हूं? यह बदलाव आपके मानसिकता को नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में बदल देगा। 2. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना आपके मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। जब आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं जो आपके पास हैं,
तो आप अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि उसकी कमी पर। इससे आपको न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि आपके दृष्टिकोण में भी बदलाव आता है। एग्जाम्पल, रोज सुबह या रात को एक कृतज्ञता सूची बनाएं, जिसमें आप उन चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह परिवार, दोस्त, काम या कुछ भी हो। हर दिन आप जिन छोटी छोटी बातों के लिए आभारी हैं, उनका ध्यान रखें। यह न केवल आपके सोचने के तरीके को बदल देगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। 3. पॉजिटिव एफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि, बायस एफर्मेशंस, आपके दिमाग में नई सोच को स्थापित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह आपके विश्वासों को बदलने और आपकी सोच को सकारात्मक बनाने में मदद करता है। कभी भी जब आप नकारात्मक सोच में फंसते हैं, तो सकारात्मक पुष्टि का इस्तेमाल करें। इन एफर्मेशंस को बार बार दोहराने से आपका सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मक विचारों को अपना लेता है। एग्जाम्पल, आप खुद से यह कह सकते हैं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं और मुझे अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। या फिर, मैं हर मुश्किल को अवसर के रूप में देखता हूं और मुझे अपने लक्ष्य पर विश्वास है। इन एफर्मेशंस को नियमित रूप से बोलने से आपकी सोच सकारात्मक और ताकतवर बनती है। 4. सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। आपकी सोच आपके आसपास के लोगों से भी प्रभावित होती है। अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं, तो यह आपकी सोच और मानसिकता को प्रभावित कर सकता है। इसके बजाय आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ अपना समय बिताकर अपनी सोच को स्वस्थ और सकारात्मक बना सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचता है और आपके मनोबल को कम करता है, तो उससे दूरी बनाना जरूरी हो सकता है। सकारात्मकता से भरपूर लोग आपको हमेशा प्रेरित करेंगे और आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्साहित करेंगे। 5. फोकस ऑन सॉल्यूशंस, समाधानों पर ध्यान केंद्रित करें। कभी भी कोई समस्या आए तो उसकी परवाह करने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। नकारात्मक सोच हमें समस्या के बारे में सोचने में फंसा देती है, लेकिन सकारात्मक सोच यह सिखाती है कि हमें समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और आपको जीवन में और आगे बढ़ने में मदद करता है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई कार्य है जिसे पूरा करने में मुश्किल आ रही है, तो न केवल समस्या पर ध्यान दें, बल्कि सोचें, इस समस्या को हल करने के लिए मैं क्या कदम उठा सकता हूं। इस प्रकार आपकी सोच सकारात्मक और समाधान उन्मुख हो जाएगी। 6. स्टे प्रेजेंट, वर्तमान में रहना। हम अक्सर भविष्य के बारे में चिंता करते हैं या अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन यह हमें किसी भी तरह से मदद नहीं करता। सकारात्मक सोच का एक हिस्सा यह है कि हम वर्तमान पल में रहें और उसी पर ध्यान केंद्रित करें। आप जितना अधिक वर्तमान में रहेंगे, उतना ही आप मानसिक रूप से शांत और केंद्रित रहेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप चिंता करते हैं कि भविष्य में क्या होगा, तो ध्यान केंद्रित करें और बस आज पर ध्यान दें। आज आपके पास जो कुछ भी है, उस पर ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। इससे आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी और आप अपने कार्यों में भी सफलता प्राप्त करेंगे। अंतिम विचार, सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, तो आप अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल आपके मानसिकता का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आपके कार्यों, फैसलों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी बदलता है। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका जीवन भी सकारात्मक होगा। पार्ट 8, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। आपने सीखा कि अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बनाना है। अब हम बात करेंगे आत्मविश्वास के बारे में, क्योंकि सफलता की दिशा में आत्मविश्वास सबसे अहम कदम है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हम जीवन में आत्मसंशय या डर से घिर जाते हैं, लेकिन आत्मविश्वास को बढ़ाकर हम इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। 1. खुद पर विश्वास करें। आत्मविश्वास की नींव है खुद पर विश्वास। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप किसी भी कठिनाई को चुनौती के रूप में देख सकते हैं।
न कि रुकावट के रूप में। यह सबसे पहला कदम है आत्मविश्वास को बढ़ाने का। अपने आत्म संशय को त्याग कर यह विश्वास रखें कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी नए काम में डर लग रहा है तो खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं। मैंने पहले भी कठिनाइयों को पार किया है और इस बार भी मैं सफल हो सकता हूं। यह विश्वास आपके अंदर की ताकत को जगाएगा और आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। 2. सफलता की छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और तरीका है कि आप अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। यह आपके आत्मविश्वास को एक सकारात्मक चक्र में डालता है। जब आप छोटी जीतों का सम्मान करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आप अपने लक्ष्यों के करीब जा रहे हैं। सिर्फ बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि छोटे लक्ष्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कार्य को समय पर पूरा किया तो खुद को शाबाश कहें। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि यह आपको अपने अगले लक्ष्य की ओर भी प्रेरित करेगा। कभी कभी हमें दूसरों से प्रेरणा मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे अंदर ही होती है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए स्वयं को प्रेरित करना बहुत जरूरी है। आप अपनी प्रेरणा का स्रोत खुद बना सकते हैं, चाहे वह आपका सपना हो, आपका लक्ष्य हो या फिर आपकी कड़ी मेहनत हो। एग्जाम्पल, आप अपने लक्ष्य को प्रतिदिन याद करें और यह सोचें कि आपने क्यों यह लक्ष्य तय किया था। यह आपको प्रेरित करेगा और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा मिलेगा। 4. तैयारी और अभ्यास। आत्मविश्वास का एक अहम हिस्सा है अच्छी तैयारी। जब आप किसी भी कार्य के लिए अच्छी तरह से तैयार होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अच्छी तैयारी न केवल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि आपको यह एहसास दिलाती है कि आप किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यदि आपको किसी परीक्षा में सफलता चाहिए तो पूरी तैयारी करें। जब आप तैयारी में पूरी मेहनत करेंगे तो आत्मविश्वास भी अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 5. नकारात्मक विचारों को दूर करें। आपके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन नकारात्मक विचार होते हैं। ये विचार आपके मन में लगातार घुसकर आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको इन नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आपके मन में यह विचार आता है कि मैं यह नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत चुनौती दें। अपने आप से कहें, मैं इसे कर सकता हूं और मैं इसे करूंगा। यह सकारात्मकता आपको आत्मविश्वास की दिशा में बढ़ाएगी। 6. अपने शरीर की भाषा को सुधारें। आपका शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, आपके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। अगर आप सिकुड़े हुए या संकोची दिखते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। लेकिन जब आप सीधे खड़े होते हैं, सिर ऊंचा रखते हैं और मुस्कुराते हैं तो यह आपको आत्मविश्वास से भर देता है। एग्जाम्पल, कभी भी किसी से मिलते वक्त सीधा खड़ा होकर, मजबूत हाथ मिलाकर और मुस्कुराकर मिले। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि सामने वाले को भी यह दिखाता है कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। 7. असफलताओं से सीखें। आत्मविश्वास केवल तब नहीं बढ़ता जब हम सफल होते हैं, बल्कि जब हम असफलताओं से सीखते हैं तब भी यह बढ़ता है। असफलता से निराश होने की बजाय आपको उसे एक सीख के रूप में लेना चाहिए। हर असफलता आपको एक नई दिशा दिखाती है और आपकी सोच को और भी सशक्त बनाती है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रयास में असफल हो जाते हैं तो यह न सोचें कि मैं यह कभी नहीं कर सकता, बल्कि यह सोचें, मुझे इस प्रयास से क्या सीखने को मिला। यह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और आपको पुनः प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। अंतिम विचार, आत्मविश्वास सफलता का राजा है। आत्मविश्वास सिर्फ आपके कार्यों में नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह आपको हर कदम पर सशक्त बनाए रखता है और सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। याद रखें, आत्मविश्वास एक ऐसी ताकत है जो आपके अंदर ही है और इसे आप किसी भी क्षण बढ़ा सकते हैं। पार्ट 9, अपने डर को मात कैसे दें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबके जीवन में कभी न कभी आता है, डर। डर वह भावना है जो हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकती है। लेकिन डर का सामना करना, इसे समझना
और इसे मात देना ही असली ताकत है। आइए जानते हैं कि आप अपने डर को कैसे मात दे सकते हैं। 1. डर को पहचानें और समझें। सबसे पहले आपको अपने डर को पहचानने और समझने की जरूरत है। कभी कभी हम डर से भागते हैं और इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब तक हम इसे सही तरीके से पहचानते नहीं, तब तक हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। डर का सामना करने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि आप डर को पहचानें और यह समझें कि यह असल में क्या है। क्या यह सोच है? क्या यह अवधारणा है? या फिर यह सच में एक खतरा है? एग्जाम्पल, अगर आपको किसी प्रेजेंटेशन से डर लग रहा है तो इसे पहचानें। क्या यह डर इस बात से है कि आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, या यह डर आपके अंदर की निराशा से है? दूसरा, डर का मुकाबला करें। डर का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन डर का मुकाबला करने के लिए हमें प्रोएक्टिव होना पड़ता है। अगर आप डर से भागेंगे तो वह और बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर आप उसका सामना करेंगे तो वह ऐसे आपको सशक्त बनाएगा। अपने डर का सामना करने से आप आत्मविश्वास हासिल करते हैं और यह आपकी क्षमता को और मजबूत बनाता है। एग्जाम्पल, अगर आप सार्वजनिक बोलने से डरते हैं तो शुरुआत में छोटे समूह में बोलने की प्रैक्टिस करें। जब आप धीरे धीरे अपने डर का सामना करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर कमजोर पड़ जाएगा। 3. पॉजिटिव सोच अपनाएं। हमारे डर अक्सर नकारात्मक सोच से आते हैं। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलें तो डर भी खुद ब खुद कम हो जाएगा। हमेशा अपने आप से यह कहें कि मैं इसे कर सकता हूं, और यह सोचें कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप अपने डर को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह आपको डराने की बजाय आपको उत्साहित करेगा। एग्जाम्पल, अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से डरते हैं तो यह सोचें कि यह मेरे लिए एक नई सीख है और मुझे इसमें सफलता जरूर मिलेगी। इस सोच से डर का असर खत्म होगा और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। 4. डर का कारण जानें। कभी कभी हमें डर के पीछे छिपे कारणों को पहचानने की जरूरत होती है। क्या यह डर अतीत की असफलताओं से जुड़ा है? क्या यह मूलभूत अनिश्चितता का परिणाम है? जब हम यह समझते हैं कि डर कहां से आ रहा है तो हम उसे समाप्त करने के लिए बेहतर कदम उठा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी कठिन परीक्षा से डरते हैं तो यह डर शायद अतीत में असफलता के कारण हो सकता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि अब आपके पास नई तैयारी और नई उम्मीद है जो उस पुराने डर को खत्म कर सकती है। 5. छोटे छोटे कदम उठाएं। डर को मात देने के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। अच्छे परिणाम पाने के लिए आपको एक बार में बहुत कुछ नहीं करना होता। चरण दर चरण धीरे धीरे अपने डर से मुकाबला करें, और जब आप इन छोटे कदमों से बढ़ेंगे तो डर अपने आप कम होगा। यह प्रक्रिया आपको आत्मविश्वास भी देगी। एग्जाम्पल, अगर आप एक बड़े लक्ष्य के लिए डर महसूस कर रहे हैं तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़ लें। हर छोटे कदम को पूरा करने के बाद अपने आप को शाबाश कहें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर कम होगा। 6. खुद को चुनौती दें। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपको एक नई दुनिया से परिचित कराता है। अपने डर का सामना करने के लिए खुद को चुनौती देना आवश्यक है। यदि आपको किसी भी तरह से असफलता का डर है तो खुद से कहें, मैं इसे चुनौती के रूप में लूंगा। इससे आपको डर से निपटने की शक्ति मिलेगी और आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे। 7. नकारात्मक विचारों को बदलें। अक्सर हम अपने डर को बढ़ाते हैं जब हम नकारात्मक विचारों में डूब जाते हैं। आपको नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें बदलना होगा। जितना ज्यादा आप अपने डर पर ध्यान देंगे उतना ही वह बढ़ेगा, लेकिन जब आप इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता से बदलेंगे तो डर कम होगा। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता तो उसे बदलकर कहें, मैं हर दिन बेहतर हो सकता हूं। इस बदलाव से डर का प्रभाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अंतिम विचार, डर का सामना करके हम और मजबूत बनते हैं। डर से भागने से कुछ नहीं हासिल होता, बल्कि उसे समझकर और उसका सामना करके हम मजबूत बनते हैं। डर को जीतने से हमें न केवल आत्मविश्वास मिलता है, बल्कि हमें अपनी असली ताकत का एहसास भी होता है। जब आप डर का सामना करेंगे
तो आप पाएंगे कि आप वह कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। पार्ट 10, अपनी सीमाओं को तोड़ें। आपके जीवन में ऐसी बहुत सी सीमाएं होती हैं जो आपके विकास और सफलता के मार्ग को रोकती हैं। ये सीमाएं कभी आपके डर, कभी आपकी सोच और कभी आपके खुद के विश्वास से आती हैं। लेकिन असली शक्ति तब होती है जब आप इन सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें तोड़ते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और खुद को एक नया जीवन दे सकते हैं। अपनी मानसिक सीमाओं को पहचानें। हम अक्सर मानसिक रूप से खुद को बहुत सीमित कर लेते हैं। हमें यह विश्वास हो जाता है कि हम कुछ विशेष काम नहीं कर सकते या किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यह मानसिक सीमा असल में हमारी सोच से आती है। आपको सबसे पहले यह पहचानना होगा कि यह सीमाएं कहीं और नहीं बल्कि आपकी खुद की सोच में हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप कभी अच्छी नौकरी नहीं पा सकते, तो यह सिर्फ एक सोच है, न कि सत्य। आपकी असल सीमा आपकी सोच की सीमा है, और जब आप इस सोच को बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। 2, आत्मविश्वास में वृद्धि करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको अपनी छोटी छोटी जीतों को पहचानने और उनका जश्न मनाने की जरूरत है। जब आप खुद को बार बार साबित करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास से ही आप अपनी सीमाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई छोटा लक्ष्य पूरा किया है तो उसे मान्यता दें। यह एक छोटी जीत है, लेकिन यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको यकीन होता है कि आप बड़ी चीजें भी हासिल कर सकते हैं। 3, अपनी असफलताओं को गले लगाएं। हर बार सफलता नहीं मिलती। असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं और हमें उन्हें अपनी सीमाओं के रूप में नहीं बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। असफलता से डरने के बजाय उसे सीखने का एक मौका मानें। आपकी असफलताएं आपको बताती हैं कि आप कहां गलत गए और आगे क्या सुधार कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कार्य में असफलता पाई तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस कार्य में कभी सफल नहीं हो सकते। आपको अपनी असफलता से सीखने की आवश्यकता है और अगली बार एक नई रणनीति अपनानी है। 4, खुद को चुनौती दें। अगर आप अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं तो आपको खुद को चुनौती देने की जरूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ ऐसा करें जो पहले आपके लिए असंभव लगता था। जब आप खुद को चुनौती देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी क्षमता कहीं अधिक है जितना आपने सोचा था। एग्जाम्पल, अगर आपने कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से डरते हुए उसे टाल दिया था, तो अब वक्त है कि आप उसे पूरी तरह से अपनाएं और उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। यह चुनौती आपके भीतर छुपी क्षमता को बाहर लाएगी। 5, सकारात्मक सोच को अपनाएं। सकारात्मक सोच आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने में मदद करती है। जब आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आपका मन उसे पूरा करने की दिशा में काम करने लगता है। सकारात्मक सोच से डर और संकोच को कम किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने से घबराते हैं तो खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूं और मैं इसे करूंगा। यह सकारात्मक सोच आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। 6, खुद से बड़े लक्ष्य रखें। आपकी सीमाएं उस समय बनती हैं जब आप छोटे लक्ष्य रखते हैं। आपको बड़े लक्ष्य रखना होगा क्योंकि बड़े लक्ष्य ही आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा तो आपको खुद को हर दिन चुनौती देनी होगी और यही प्रक्रिया आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। एग्जाम्पल, अगर आपका सपना एक लेखक बनने का है तो इसे छोटे कदमों में मत तोड़िए। इसके बजाय अपना लक्ष्य बड़ा बनाइए, जैसे मैं एक बेस्ट सेलर किताब लिखूंगा। यह लक्ष्य आपको हर दिन खुद को प्रेरित करने के लिए एक दिशा देगा। 7, अपनी सोच को बदलें। आपकी सोच आपकी सीमा को निर्धारित करती है। जब आप अपनी सोच को बदलेंगे तो आपकी सीमाएं भी बदल जाएंगी। आपको यह विश्वास करना होगा कि आपकी कोई भी सीमा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो वह आपकी सीमा बन जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं तो यह सोच आपके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगी। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी स्थिति से डर लग रहा है तो इसे अपनी सीमा मानने के बजाय इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखें। यह सोच आपकी सीमा को पार करने की दिशा में पहला कदम होगी। अंतिम विचार, सीमाएं केवल एक मानसिक रुकावट है। आपकी असली ताकत आपके भीतर है और केवल आप ही अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं।
अगर आप सोचते हैं कि आप किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी सीमाएं केवल मानसिक रुकावटें हैं। जब आप इन सीमाओं को पहचान कर उन्हें पार करेंगे, तो आप अपने जीवन में एक नया मोड़ पाएंगे। पार्ट 11, अपने आप को प्रेरित रखें। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की जरूरत है। यह एक सामान्य अनुभव है, लेकिन जब हम खुद को सही तरीके से प्रेरित करते हैं, तो किसी भी मुश्किल को पार करना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे आप खुद को प्रेरित रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ सकते हैं। 1, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। यदि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो प्रेरणा बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आपका उद्देश्य क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होंगे, तो आपको हर दिन उनके लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। अपना लक्ष्य एक ऐसा विजन माने जिसे आप हर दिन पाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका लक्ष्य अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना है, तो अपने मन में उसे स्पष्ट करें और सोचें कि मुझे यह क्यों करना है। यह आपको हर दिन प्रेरित करेगा और सफलता की ओर कदम बढ़ाने में मदद करेगा। 2, छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े लक्ष्य अक्सर भारी और कठिन लग सकते हैं, लेकिन छोटे लक्ष्य आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रेरणा बनी रहती है। जब आप छोटे लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें पूरा करेंगे, तो आपको एक सकारात्मक चक्र मिलेगा, जिससे आप बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ पाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आपका सपना फिट और स्वस्थ रहने का है, तो शुरुआत में हर दिन 30 मिनट तक चलने का लक्ष्य रखें। यह आपको प्रेरित करेगा और धीरे धीरे आप बड़े फिटनेस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। खुद को पुरस्कृत करें। जब आप अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो खुद को इनाम दें। यह पुरस्कार एक तरह से आपके प्रयासों की सराहना है और यह आपको प्रेरित रखता है। यह आत्मसंवर्धन का तरीका है, जिससे आप खुद को और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 सप्ताह तक नियमित रूप से काम किया है, तो खुद को एक अच्छा समय बिताने का मौका दें, जैसे कि अपनी पसंदीदा फिल्म देखना या कुछ स्वादिष्ट खाना। यह छोटे पुरस्कार आपको प्रेरित करेंगे। 4, सकारात्मक लोगों से घेरें। आपका आसपास का माहौल आपके प्रेरणा स्तर को प्रभावित करता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सकारात्मक हैं और आपके लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं, तो यह आपके लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। सकारात्मकता आपके भीतर ऊर्जा का संचार करती है और यह आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उत्साहित रखती है। एग्जाम्पल, अगर आपके दोस्त या परिवार वाले आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं, तो उनके साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को प्रेरित महसूस करेंगे। नियमित रूप से आत्म मूल्यांकन करें। जब आप खुद को नियमित रूप से मूल्यांकन करते हैं, तो यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपने कितनी प्रगति की है और कहां सुधार की आवश्यकता है। यह आत्म प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए प्रेरणा का एक शक्तिशाली तरीका है। हर हफ्ते या महीने में एक बार खुद से यह सवाल पूछें, मैं कहां खड़ा हूं और मैं कहां जा रहा हूं। यह आपको मार्गदर्शन देगा और सही दिशा में प्रेरित रखेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 सप्ताह में अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया है, तो यह आत्म मूल्यांकन आपको प्रेरित करेगा कि आप अगले सप्ताह और भी बेहतर कर सकते हैं। 6, अपनी प्रेरणा का स्रोत खोजें। हर व्यक्ति की प्रेरणा का स्रोत अलग होता है। कभी कभी यह एक व्यक्ति, एक किताब, एक उद्धरण या एक अनुभव हो सकता है। आपको यह पहचानने की जरूरत है कि आपके लिए प्रेरणा का स्रोत क्या है। जब आप यह पहचान लेंगे, तो आप उसे अपने जीवन में ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी खास व्यक्ति या कहानी से प्रेरणा मिलती है, तो उस व्यक्ति की किताब पढ़ें या उनके विचारों को अपने जीवन में लागू करें। यह प्रेरणा आपको अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए उत्साहित करेगा। 7वीं, नकारात्मकता से दूर रहें। कभी कभी हम खुद को नकारात्मकता में घेर लेते हैं। यह नकारात्मकता हमारे लक्ष्य को पूरा करने में रुकावट डाल सकती है। अगर आप किसी नकारात्मक विचार से घिरे हैं, तो खुद से कहें, यह मेरे लिए कोई जगह नहीं है, और तुरंत उसे छोड़ दें।
आपकी मानसिक स्थिति जितनी सकारात्मक होगी उतना ही आपकी प्रेरणा बनी रहेगी। एग्जाम्पल, अगर आप अपने विचारों को नकारात्मक तरीके से देख रहे हैं तो खुद को याद दिलाएं कि मैं इसे कर सकता हूं। यह आपको नकारात्मकता से बाहर निकालेगा और आपकी प्रेरणा को मजबूत करेगा। अंतिम विचार, प्रेरणा हर दिन की प्रक्रिया है। प्रेरणा एक ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता अगर हम इसे सही तरीके से बनाए रखें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, खुद को इनाम दें और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जब आप यह सब करेंगे तो आपकी प्रेरणा का स्तर हमेशा ऊंचा रहेगा और आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होंगे। पार्ट 12, आंतरिक शक्ति को जागृत करें। हम सभी के अंदर एक अपार आंतरिक शक्ति छिपी हुई है, लेकिन अक्सर हम इसे पहचान नहीं पाते। यह शक्ति हमें किसी भी चुनौती का सामना करने, अपने सपनों को पूरा करने और जीवन में बदलाव लाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। आइए जानते हैं कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं और उसे अपनी सफलता की दिशा में उपयोग कर सकते हैं। 1. आत्म स्वीकृति से शुरुआत करें। आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। जब आप खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं तो आप अपनी ताकत को पहचानने लगते हैं। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कमियों से खुश हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन्हें सुधारने के लिए तैयार हैं। स्वयं को स्वीकारने से आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास आपकी आंतरिक शक्ति को प्रेरित करता है। एग्जाम्पल, अगर आप अपने शरीर या अपनी स्थिति को लेकर असंतुष्ट हैं तो यह स्वीकार करें कि आप वर्तमान में जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। स्वयं को अपने हर पहलू में स्वीकार करने से आप खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। 2. अपने डर का सामना करें। आपकी आंतरिक शक्ति डर के मुकाबले बढ़ती है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप उसे पार करने के साथ ही अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को भी जागृत करते हैं। हमेशा यह याद रखें कि डर केवल मनोवैज्ञानिक स्थिति है और जैसे ही आप इसका सामना करेंगे आप महसूस करेंगे कि आपकी आंतरिक शक्ति कहीं ज्यादा ताकतवर है। एग्जाम्पल, अगर आपको सार्वजनिक बोलने का डर है तो छोटे छोटे समूहों में बोलने का अभ्यास करें। जैसे जैसे आप इसे बार बार करेंगे आपके भीतर की शक्ति को जागरूकता मिलेगी और डर खत्म हो जाएगा। मानसिक स्थिति को बदलें। हमारी आंतरिक शक्ति हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। अगर आप हर दिन अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और सकारात्मक नजरिया रखते हैं तो आपकी आंतरिक शक्ति अपने आप सक्रिय हो जाती है। इसीलिए आपकी मानसिक स्थिति वह कड़ी है जो आपके भीतर की शक्ति को बाहर लाती है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी मुश्किल काम को लेकर परेशान हैं तो खुद से कहें, मैं इस काम को पूरा कर सकता हूं। सकारात्मक सोच आपके भीतर की शक्ति को जागृत करती है और आपको किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने की ऊर्जा देती है। 4. आत्म देखभाल और ध्यान की शक्ति। जब हम खुद की देखभाल करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को सम्मान देते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, योग और आत्म देखभाल से मानसिक शांति मिलती है जो आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाती है। यह नियमित आत्म देखभाल आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करती है और आपको अपनी आंतरिक शक्ति के साथ जुड़ने का अवसर देती है। एग्जाम्पल, हर दिन कुछ मिनट ध्यान करने से आपको अपनी आंतरिक शांति का अनुभव होगा और आप खुद को अधिक ताकतवर महसूस करेंगे। जब आपका मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित होगा तो आपकी आंतरिक शक्ति भी स्वाभाविक रूप से विकसित होगी। 5. विश्वास और धैर्य का निर्माण करें। आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए विश्वास और धैर्य बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और धैर्य से काम करते हैं तो आपकी आंतरिक शक्ति अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगती है। आपको यह समझना होगा कि सफलता एक यात्रा है और इस यात्रा में धैर्य और विश्वास दोनों बहुत जरूरी हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ दिनों से कोई नया प्रयास किया है लेकिन परिणाम नहीं मिले तो निराश होने के बजाय यह सोचें, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। आपका विश्वास और धैर्य आपको अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़कर सफलता की ओर ले जाएगा। 6. खुद को चुनौती दें। अपने आप को नई चुनौतियों से घेरें क्योंकि यही आपके भीतर की छिपी ताकत को बाहर लाती हैं। जब आप नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं
तो आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और आप नए तरीके से सोचने लगते हैं। हर चुनौती एक विकास का मौका है और यही आपको अपनी ताकत और क्षमता को पहचानने में मदद करती है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी नई भाषा सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे सीखेंगे आपकी आंतरिक शक्ति मजबूत होगी। नए प्रयासों से आप अपनी क्षमता के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। 7, अपने साथ प्यार और सम्मान करें। आपकी आंतरिक शक्ति तब सबसे अधिक विकसित होती है जब आप अपने आप से सच्चे प्यार और सम्मान से व्यवहार करते हैं। जब आप खुद को प्यार करते हैं तो आप खुद को महत्व देते हैं और यह आपके भीतर की शक्ति को बढ़ाता है। अपने विचारों, भावनाओं और कृत्यों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने से आपकी आंतरिक शक्ति का विकास होता है। एग्जाम्पल, जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं या असफल हो गए हैं, खुद से कहें, मैं खुद को प्यार करता हूं और मेरे अंदर शक्ति है। यह मानसिकता आपकी आंतरिक शक्ति को मजबूत करेगी और आपको हर हाल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। अंतिम विचार, आंतरिक शक्ति कोई बाहरी संसाधन नहीं है, बल्कि आपके भीतर का एक अद्वितीय खजाना है। यह शक्ति हमेशा आपके साथ है, आपको बस इसे पहचानने और साकार करने की आवश्यकता है। आप जितना अधिक खुद को पहचानेंगे उतना अधिक आप अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर पाएंगे और अपने जीवन में बदलाव ला सकेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए? अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने अपनी आंतरिक शक्ति को समझा है और आप भी अपनी ताकत को जागृत करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में मैं तैयार हूं जरूर लिखें। आपका यह छोटा सा कदम न सिर्फ आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, बल्कि यह हमारे इस सफर को और भी रोमांचक बना देगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हर दिन एक नई यात्रा का हिस्सा बने और अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आइए इस यात्रा को एक साथ तय करें और अपने भीतर की असीम शक्ति को जागृत करें।